धनंजय जी, सीधा आरोप ये लग रहा है कि कोई प्रपंच यहां पर चलाने की कोशिश में है बीजेपी। पंच और सरपंच की बात करते, जो कुर्सी पर बैठ करके छाप छोड़ने की राजनीति की बात करते। हम कोई छापे की राजनीति की बात नहीं करते। अगर विपक्ष कुछ छुपा रहा है तो छापे की जरूरत है और लगातार जरूरत है। आप बताइए, मधु कोड़ा ने जहां तक कोड़ा और जितना छोड़ा, हेमंत उसका अंत करने के लिए बेचैन है, वहां से आगे बढ़ रहे हैं। आप समझिए कि राजनीतिक की जमीन आपको मिली, राजनीति की जमीन मिलने के बाद आप सेना की जमीन को बिल्डर को देती, और ये जिन लोगों ने लिया वो सामने आ गया, कोटेशन किया गया है, घपला किया गया है, और आपने एक खनन अपने नाम कर लिया। तो आपने भ्रष्टाचार किया है, कुर्सी पर बैठ के अगर कोई भ्रष्टाचार किया है तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। हम तो कहते हैं कि भाई जिसने जो किया वो भुगतेगा, कानून और अपना काम करेगा। बस ये है कि कांग्रेस का शासन का काल नहीं है जहां की एजेंसी को कहा जाए कोर्ट कहे ये पिजड़े का तोता है, ये पिजड़े का तोता नहीं, ये बाज है। अब भारत में भ्रष्टाचार करने वाले की खैर नहीं है। सवाल तो वही है ना धनंजय जी, कांग्रेस का शासनकाल नहीं है जहां पर विपक्षी नेताओं से ज्यादा अपने नेताओं पर कांग्रेस कार्रवाई करती नजर आई, आंकड़े भी वो दिखाते हैं। लेकिन आपके शासनकाल में तो विपक्षी नेता ही ईडी और सीबीआई की रडार पर रहते हैं, इसीलिए तो लगातार दुरुपयोग का आरोप लगाती है ना विपक्ष। सारे भ्रष्टाचारी रडार पर रहते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो, वो दल के हो, निर्दल हो, सबल हो, निर्बल हो, अगर वो भ्रष्टाचारी हैं, हम तो कांग्रेस को कहते हैं कि धीरज धरिए, लेकिन कांग्रेस के धीरज इतना धरे हुए हैं कि मशीन पर मशीन लगानी पड़ती है उसकी गिनती करने के लिए। ममता जी के पाक साफ राजनीति को भी करते हैं, लेकिन के पार्थों के पास इतना थका थक रखा हुआ है कि पता ही नहीं चलता है। हेमंत की हकीकत तो समाज जान रहा है। दूसरा, बिहार में लालू जी की अगर आप बात कर रही है तो लालू जी जब राजनीति में आए तो उनके घर पे खर नहीं था। खर कहते हैं बिहार में कोई छोटी चीज को, लालू जी के घर पे खर नहीं था, वो खरबपति कैसे हो गए? ऐसे सवाल नहीं उठता है। लालू के पास कुछ संपत्ति है, वो कहां से आ गई? तो जो हम तो आदर्श पैदा करने वाले लोग हैं, ये अराजकता पैदा करने वाले लोग खैर नहीं है। और जिस कांग्रेस की आप बात कर रही है, कांग्रेस ने अपने नेताओं पर कार्रवाई की तो की। कांग्रेस के सबसे सुप्रीमो आदरणीय राहुल गांधी और परम आदरणीय सोनिया गांधी जी, ये दोनों बेल पर ही चल रहे हैं के केस में। और किस केस में? नेशनल हेराल्ड के केस में। और वो भारतीय जनता पार्टी ने केस नहीं किया, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने वो केस किया जो मेंबर थे कि भाई 5,000 50 लाख में क्या क्या कर रहे हैं। तो हमारा उसे लेना है। हमने ये किया है कि इस देश को सबल समर्थ बनाने के लिए। लेकिन पैटर्न एक जैसा क्यों हो जाता है? पहले अजित पवार पर खूब कार्रवाइयां होती नजर आती है, लेकिन जैसे ही वो आपके पास आ जाते हैं, तमाम उनके जो केस हैं, उनकी कंपनी का नाम भी शामिल हो जाता है चार्जशीट में, लेकिन उनका नाम नहीं आता, वो केस बंद हो जाते हैं। बिहार में यही हुआ ना, जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ उसके अगले दिन ही लालू तेजस्वी सीधा ईडी के रडार पर चढ़ जाते हैं। अब झारखंड का नंबर आ गया, यही आरोप लगा रही है ना जेएमएम भी। पूजा जी, लालू जी पर जब केस हुआ तो लालू जी बिहार में भी सत्ता में थे और केंद्र की सत्ता में साझेदार थे, और कांग्रेस के मुख्य प्रधानमंत्री ने उनको अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दिए थे, और वो केस उन पर तब से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। जब वो रेल मंत्री थे तब उन पर नौकरी के बदले जमीन का घोटाला का केस हुआ था, और कोई आज का केस नहीं है। और लालू यादव कुर्सी पर रहते जेल जाने वाले, कहते ना बैकुंठ में जाके गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए, माखन का चुराना याद रहा, गईयों को चराना भूल गए। तो सत्ता में आके लालू जी गैया का चारा भी खा के गईयों तो किया है, तो भुगतना पड़ेगा। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो ऐसे आप आगे फिर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। दूसरी बात, अगर आप कहें तो सियासत से नहीं रहे कि आप 2004 से 9 तक का वो मामला रहा, उसमें अब तक कुछ हुआ नहीं, सिर्फ यहाँ पर सुनवाई और यहाँ पर ईडी की पूछताछ ही सब चल रही है ना। पूजा जी, कितने ऐसे केसेस 145 नेताओं पर आरोप लगे हैं ना, कितने आरोप सिद्धि के हुए? सिर्फ 0.5%, 1% से भी कम। ये नहीं पूजा जी, अगर आप वरिष्ठ पत्रकार है, इतने बड़े चैनल पे काम करती है, कम से कम नया रिपोर्ट तो पढ़ा के ये कांग्रेस के पीरियड की बात कर रही है। अभी 97% मामलों में 97 अभी बिल नहीं हो रहा, अभी लोग लगातार जेल जा रहे हैं। ठीक है, तनुज वापस आ गए हैं। तनुज जवाब दीजिएगा। वो सीधा कह रहे हैं अगर आरोप है, अगर सब कुछ ठीक है तो आप पेश होइए, जवाब दीजिए, भागिए मत।
अरे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी से तो कोई भी आ जाता है अधूरी जानकारी लेकर के और कुछ भी बोलने लगता तो उसका जवाब नहीं देंगे ना। अरे इनको पता है कि 2-2 बार मुख्यमंत्री ईडी के सामने प्रस्तुत हुए और आज भी प्रस्तुत होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में। आप हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता से झारखंड के अंदर में कोई बीजेपी को नेता नहीं मिल रहा है, तो आप एक आदिवासी युवा मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने के लिए गिरफ्तार करने की साजिश रच रहे हैं। चुनाव नजदीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का यही मंत्र है, या तो बीजेपी में जाओ नहीं तो जेल जाओ। 4 साल में जिस प्रकार से काम करने का, राज्य को एक दिशा देने का काम किया हेमंत सोरेन जी ने, उसका नतीजा है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब पूजा जी रांची के अंदर में जब पूछताछ ईडी के द्वारा हो रही थी तो ईडी दिल्ली क्यों पहुंच गई? किसके इशारे पर पहुंची दिल्ली के आवास पर? पूछताछ तो रांची में हो रही थी, होनी थी, 31 तारीख का तिथि भी तय थी। तो ठीक हमने कहा कि हम अजित पवार नहीं है, हम हेमंता विश्व शर्मा नहीं है, येदुरप्पा नहीं है, छगन भुजबल नहीं है, इनके साथ जो जाएगा वही अब इस देश में रहेगा, यही मंत्र है इनका। इतना मजबूत संकल्प है अगर आपका, तो 40 घंटे क्यों लुका छिपी का खेल आप खेलते रहे? क्यों सामने आकर हेमंत सोरेन ने नहीं कही ये बात? अच्छा एक बात बताइए पूजा जी, एक मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी ये तो मानती है ना कि मुख्यमंत्री को चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो वो तनुज जी, वापस आ रही हूँ।